Hello everyone, let us start next chapter of class 3rd English literature, that is chapter 12 foggy day. Foggy day that means एक ऐसा दिन जब चारों ओर fog हो. Fog means कोहरा हो. Children, how do you go to school when there is fog all around? जब चारों ओर fog हो, कोहरा हो, तो आप कैसे स्कूल जाते हैं? Let us recite this poem about a foggy day. Gently, like a pillow, I slowly pet my dog. He wants to go outside, but there is too much fog, so he just sits there, my faithful dog. यह पोएट कहता है कि मैंने अपने डॉग को बहुत प्यार से थपथपाया. जेंटली मीन्स विद लव. क्योंकि मेरा डॉग घर से बाहर जाना चाहता था. और घर से बाहर क्या था? आउटसाइड द हाउस बहुत अधिक फॉग था. फॉग मीन्स कोहरा था. फॉग दैट मीन्स क्लाउडीनेस नियर द ग्राउंड. क्लाउड जो कि ग्राउंड के नज़दीक बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉग. अब यहाँ पोएट कहता है कि मैंने अपने डॉग को बहुत प्यार से जेंटली थपथपाया और वह घर से बाहर जाना चाहता था, जबकि घर के बाहर बहुत अधिक फॉग था. इसीलिए डॉग उसके पास बैठ जाता है. Noisily he hops out the door just as I open it. Now I can't see him anymore. Even when he is standing by the door, I can't see him not anymore. Hops माने to jump. वॉकिंग बाय जंपिंग, जंप करते हुए चलना. अब यहाँ पोएट कहता है कि जैसे ही मैंने अपने घर का गेट ओपन किया, डोर खोला, वैसे ही मेरा डॉग घर से बाहर कूदता हुआ निकल जाता है, घर से बाहर चला जाता है. और अब ये पोएट अपने डॉग को ढूंढ रहा है, उसे वह कहीं नहीं मिला. नाउ आई कांट सी हिम एनी मोर. मैं उसे कहीं नहीं देख सकता. क्यों? क्योंकि चारों ओर फॉग ही फॉग है, कोहरा ही कोहरा है. तो यहाँ पोएट कहता है कि कोहरा होने की वजह से, फॉग होने की वजह से मैं उसे कहीं भी नहीं देख सकता, जबकि वह मेरे डोर के पास, मतलब घर का जो डोर है, घर का जो दरवाज़ा, उसके पास ही वह खड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसे कहीं नहीं देख सका. क्यों? क्योंकि चारों ओर क्या था? फॉग था. स्लोली द फॉग गर्ल्स अप माई डॉग. नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू. सो आई गो आउटसाइड. गुड बाय, आई हैव गॉटन इटन टू. अब यहाँ पोएट कहता है कि धीरे धीरे मेरा जो डॉग है उसको फॉग ने गल्प कर लिया. गल्प में स्वेलो कर लिया, जल्दी से निगल गई. अब किस चीज़ को जब हम खाते हैं बिना च्यू किए, जिसे हम कहते हैं स्वेलो करना, तो यहाँ बड़ा यूज किया गया गल्प्स, गल्प. तो यहाँ फॉग जो कि मेरे डॉग को गल्प कर जाता है. फॉग डॉग को गल्प कैसे कर जाता है कि फॉग के अंदर डॉग नज़र नहीं आता. जैसे लगता है कि जैसे कि फॉग ने डॉग को निगल लिया है, स्वेलो कर लिया है. नो, नाउ आई डोंट नो. अब मुझे नहीं पता कि मेरा डॉग कहाँ पर है. व्हाट टू डू. सो आई गो आउटसाइड. अब मैं भी बाहर चला गया, अपने डॉग को ढूंढता वो भी बाहर चला जाता है. गुड बाय, आई हैव गॉटन इटन टू. अब यहाँ पर क्या कहता है पोएट कि गुड बाय, कि मुझे भी फॉग ने स्वेलो कर लिया है. मीन्स मैं भी फॉग के अंदर नज़र नहीं आ रहा हूँ. इतना अधिक फॉग है, ये फॉगी डे है, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आता है. मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूँ. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन स्किल सेक्शन ए. टिक द करेक्ट आंसर. हाउ डज द पोएट पैट हिज डॉग. पोएट अपने डॉग को कैसे पैट करता है, कैसे थपथपाता है? आंसर आपका है सी, जेंटली. राइट. सेकेंड इज व्हाट डज द डॉग वांट टू डू. डॉग क्या करना चाहता है? आंसर आपका फिर से सी है, ही वांट्स टू गो आउटसाइड. डॉग जो कि बाहर जाना चाहता है. राइट. नेक्स्ट नंबर 3. व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज डॉग. डॉग किस तरह का एनिमल है? ए, फेथफुल. डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. सो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट नंबर 4.
व्हेन डज द डॉग लीव द हाउस? डॉग घर से बाहर कब जाता है? आपका आंसर है बी, व्हेन द पोएट ओपन्स द डोर। जब पोएट ने डोर ओपन किया तब डॉग घर से बाहर चला जाता है, राइट। नेक्स्ट पार्ट बी, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ पोएम से आपको कुछ राइमिंग वर्ड लेने हैं और यहाँ लिखने हैं। फर्स्ट है बिलो, बिलो का राइमिंग वर्ड होगा पिलो। लॉग के लिए आप लिखेंगे फॉग। मोर, डोर राइमिंग वर्ड है इसका। और पल्प्स के लिए आप लिखेंगे गल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट ओपन्स द डोर? व्हाट हैपन्स, क्या होता है जब पोएट डोर ओपन करता है? डॉग गोज आउट फ्रॉम द हाउस व्हेन द पोएट ओपन्स द डोर। जब पोएट डोर ओपन करता है तो डॉग घर से बाहर चला जाता है, राइट। सेकंड क्वेश्चन, वाई कैन नॉट, या आप कांट भी कह सकते हैं, वाई कैन नॉट ही सी द डॉग एनी मोर? पोएट डॉग को कहीं भी नहीं देख सकता, क्यों? बिकॉज देर इज टू मच फॉग आउटसाइड द हाउस सो ही कांट सी द डॉग एनी मोर। क्योंकि घर के बाहर बहुत अधिक फॉग है, टू मच फॉग होने की वजह से पोएट डॉग को कहीं भी नहीं देख सका। क्लियर? ओके चिल्ड्रन, नाउ योर chapter 12 foggy day is completed with exercise questions. Thank you.